दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सांबा जम्मू कश्मीर राज्य का मुख्य जिला है। सांबा शहर को जम्मू का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सांबा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी रानी दीदी जी। आपका जन्म 1964 में जम्मू के उधमपुर में हुआ। बचपन से आप भक्ति में विशेष रुचि रखते थे। आप दया भाव, क्षमा भाव, सर्व को सहयोग देना आदि गुणों से भरपूर, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली खुशनुमा आत्मा हैं। आपको 1987 में सत्य परमात्मा का परिचय प्राप्त हुआ और 1991 में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर 1992 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। तब से रामनगर और जम्मू में सेवाएं प्रदान कर 1997 से सांबा में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी राजयोग से अपना जीवन दिव्य बना रहे हैं। हमारे घर में इतनी कोई भक्ति भाव नहीं था, जैसे करते थे लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन सारे को ज़्यादा मेरे को ही जो भक्ति का था शौक़ था, वो भक्ति मैं ही करना शुरू की। जैसे मेरे को एडमिशन करवाई तो उसके बीच जैसे रास्ते चलते हुए मेरे को कोई पत्थर दिखाई दें, कोई कलर वाला जैसे कोई निशान वाला, तो मैं इसको उठाकर समझ कर उसको ले आना। तो ऐसे इकट्ठे करते करते मैं तो बहुत से पत्थर इकट्ठे करके और उसको उठाकर समझ कर और रोज़ मैं उनको स्नान करवाना। स्कूल जाने को पहले स्नान करना और ताया पानी लेकर उनको स्नान कराना, उनको तिलक और फूल चढ़ाना। जी मेरा बहुत नियम था। और रोज़ आरती करना, उनके बीच चारों तरफ फूल बिछा के और ख़ुद भी बीच में बैठ जाना। जैसी जैसी बड़ी होती गई तो मैंने ज़्यादातर अपने बेटा माता ही पूजना, माता की बेटें करना, व्रत रखना, बहुत कुछ था। उसके बाद मेरा थोड़ा सा ज़्यादा 15-16 साल की थी तो मेरी बड़े सिस्टर की डेथ हो गई। तो हम दोनों स्कूल में जाती थी, तो उनकी डेथ होने के बाद और मैं बहुत दुखी होने लगी। तो जैसे दुखी थी तो कभी जाना कभी नहीं जाना स्कूल में, यहाँ दोनों इकट्ठी जाती थी। तो ऐसे करते करते मैं 11th तक वैसे मेरा जाना हुआ, ज़्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ पाई। उसका आगे मैंने थोड़ा समय बीतने के बाद हमारे फादर साहब की भी डेथ हो गई। वो 45 साल की एज थे और उनकी डेथ हो गई। तो मैं बहुत दुखी हो गई, क्योंकि वो मेरे को ऐसे समझते थे जो मेरी एक ही बेटी, हम 2 बेटियां थी उनकी और 5 भाई थे। और बड़ी बहन मेरे से बड़े थे, उन बड़ी सिस्टर उनकी डेथ हो गई, मैं छोटी रह गई। तो उसके कारण वो बड़ा प्यार करते थे, कहीं जाना साथ लेकर जाना, साथ घुमाना, अच्छी तरह प्रेम से। इतना माता के साथ नहीं था जितना अपने पिता के साथ था। तो जैसे जैसे आगे बहुत दुखी होने के कारण फिर मैं ऐसे समझती थी कि मेरी डेथ हो जाए, मैं भी अपने पिता के साथ चले जाऊँ तो अच्छा है। और ऐसे होने के कारण बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऐसे रो रही थी तो रात को सपना आया। तो सपने के बीच मैंने क्या देखा कि बहुत बड़ा 2 व्यक्ति आए, बहुत लंबे लंबे, और इतने लंबे थे और वाइट कपड़े पहने हुए। तो हमारे घर के सामने एक बड़ का पेड़ है, तो उनके वो सामने ही जैसे पहुँचे तो उनके बहुत बड़ी एक जो बड़ा भाई था, उन्हें बहुत बड़ी एक घड़ी पहनी हुई थी। उस घड़ी की लाइट पूरे घर के ऊपर हो गई। तो मैं ऐसे लगता है कि सपने के बीच ही कि मैं बाहर सोई हुई हैं आंगन में। तो ऐसे ही देखते ही मेरे को जैसे लाइट पड़ी
तो ऐसे लगता था कि जम लोग आए हैं। तो जम लोग आए हैं तो मैंने क्या किया थे, मेरा ऐसा हो गया, दिल दुखी हो गया था जी। मैं किसी के साथ बात नहीं करती थी, बात करने की दिल नहीं करता था। तो मैं कि मेरे को कोई बुलाए नहीं, तो मैं बिस्तरा उठा के अंदर चले गई। जैसे ही अंदर बिस्तरा उठा के अंदर जाती हूँ तो उन्हें सीधे मेरे ही पास आ गई, बाहर से आवाज़ लगाई, जैसे मेरे फादर साहब मेरे को आवाज़ लगाते थे, बड़ी मीठी प्यार से आवाज़ लगाई मेरा नाम लेकर। तो मेरा गला घुट गया, तो मेरी आवाज़ नहीं निकली। वो आके मेरे पास खड़े हो गए और मैं ऐसे गर्दन नीचे करके रोने लगी। उनके तरफ देखा भी नहीं और ज़्यादातर रोने लगी। उन्होंने मेरे को कहा, हैं बच्चे, तुम चिंता नहीं कर, और तुम्हें मरने के लिए सोच रही है ना, तुमने मरना नहीं है, जिसलिए हमने लेना होगा तो हम ले जाएंगे, लेकिन तुमने गीता पढ़नी है। तो मेरे मन में विचार आया जी, कह रहे हैं जी जिसमें लेना होगा तो ले जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ, उनको पूछती हूँ जी आपने कब आना मेरे को लेने के लिए। तो जैसे मैं गर्दन ऊपर करती हूँ तो देखती हूँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। मैं दौड़कर बाहर जाती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, कहती पीछे जाके उनको पूछती हूँ जी आपने कब आना है मेरे को लेने के लिए। तो इतना टाइम ये सभी ऐसे ही समझ रही थी जी जम लोग हैं। तो इतने हमारे घर के पास एक बुज़ुर्ग रहता था, वो सभी कहने लगे उसको ले गए हैं। तो मैंने कहा देखो मैं जाना था, मेरे को नहीं लिया उन्होंने। तब से मैंने क्या किया, फिर गीता पढ़ना शुरू की और गीता पढ़ते पढ़ते काफ़ी अपना एक ऐसे कमरा ही लग कर दिया, उसके बीच सारे देवताओं के फ़ोटो सब कुछ ऐसे लगा के और 2-2 घंटे बैठे रहना। और शिव भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी मैं। कहीं जाती थी तो मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे साथ चल रहे, आवाज़ आ रही है, ठक ठक की आवाज़ आनी, तो मेरे को ऐसे रौनक लगती थी कि मेरे साथ शिव भगवान जी, मैंने शंकर को ही मानते थे, पहले शिव शंकर एक मानते थे, तो मेरे साथ वो चल रहे हैं। ऐसे चलते चलते बहुत पक्की भक्तन हो गई, जितने जैसे कहते हैं जो, और कोई बात किसी की सुननी ही नहीं है। गीता पढ़ना, शिव को मानना, माता की पूजा भी करती थी, लेकिन ज़्यादातर मैं शिव को ज़्यादा मानती थी। जल चढ़ाना, व्रत रखना, बहुत कुछ था। तो एक दिन ऐसा हुआ जी, मैं रात को मतलब एक दिन बीमार हो गई। तो बीमार हो गई तो मैं हॉस्पिटल एडमिट किया मेरे को। तो मेरे को 12-1 बजे तक ड्रिप लगी रही। तो ड्रिप लगी रही तो ऐसे उसके बाद जैसे ख़त्म हुई, ग्लूकोज ख़त्म हुआ, तो क्या किया कि मेरे को नींद आ गई थोड़ा। तो मैं जैसे उधर पहुँचते ही जैसे मेरे को याद नहीं आई, सपने के बीच मेरे को ऐसे लगा कि जो माता मेरे को आश्रम में 1-2 बार मैं आश्रम गई थी, मेरी सहेली मेरे को लेकर जाती थी आश्रम में। तो वो कहती थी एक मैगजीन देना उसने पढ़ने के लिए, ये सच्ची गीता है। मैं उसकी बात मानती नहीं थी पर उसको नाराज़ भी नहीं करती थी। तो मैंने कहा कि हम आपकी कौन सी सच्ची गीता, छोटी सी पुस्तक आपकी है, तो हम इतनी गीता पढ़ते हैं, तो सच्ची गीता तो ये है। तो एक दिन जैसे बीमार हुई तो वो माता थी, उस बहन की डेथ हो गई थी, तो माता आश्रम को संभालती थी। तो उसने मेरे को सपने में कहा, जो मेरी सहेली थी उसका नाम था दर्शनों। तो उसने, माता ने मेरे को लेटर दिया सपने के बीच, ने कहा जी शिव राजा ने ये लेटर भेजा हुआ दर्शनों बहन को दे देना। मेरे अंदर में कितनी जलसी आ गई कि शिव और राजा उन्हें लेटर भेजा, तो मैं इतनी भक्ति करती हूँ, मेरे को लेटर नहीं भेजा, ये कुछ है। क्योंकि मैं किसी के कहने के ऊपर नहीं चलती थी, जो मेरे को अच्छा लगता था मैं वो ही करती थी। और ये कैसे हो सकता है भी, इतना वो शिव और राजा में ऐसे ही और सपने में भी कहूँ तो कुछ ना कुछ है जहाँ पे कुछ शक्ति है। जैसे मैं अंतर मन दे विच ऐसे विचार ही कर रही थी, मेरे को जाग आई। उस समय 3:30 का टाइम हो रहा था। तो 3:30 बजे मैं उठकर, हॉस्पिटल के पास ही आश्रम था, तो मैं उठकर वहाँ चले गई। और वहाँ चले गई तो 10-15 मिनट का रास्ता था आश्रम में जाने का। तो जैसे उधर मैं पहुँची तो माता रहती थी खाली साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं अंदर गई तो मैं बाबा के आगे बैठी, मेरे जोग शोग तो आता नहीं था। तो मैं जैसे बाबा के कमरे में अंदर जाके बैठी तो मेरे को कोई पता नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, और ऐसे ही गुम हो गई। तो पता नहीं वो ध्यान था या योग था, मेरे को वो पता नहीं। काफ़ी समय तक मैं उसे ऐसे बैठी रही। तो जैसे 3:30 पौने 4 की मैं बैठी हुई, 6 बज गए
और मैंने कहा मेरे को पीछे ढूंढ रहे होंगे, तो मैं फटाफट, मेरे को होश आई तो मैं निकली। माता कहने लगी बहन जी मेरे को योग सिखाओ। मैंने कहा मेरे को खुद नहीं आता, मैं क्या सिखाऊं आपको। तो उससे मेरे मन में ऐसा आ गया जी ये कुछ है, जहाँ पर कोई शक्ति है। तो मेरे शुरू से ही मेरे मन के बीच ऐसा था कि मैं कोई शक्ति होती थी तो मेरे को थोड़ा रियलाइज़ करना या महसूस करने की शक्ति थी, तो मैं महसूस कर लेती थी कि जहाँ शक्ति है या नहीं है, ऐसी कोई अनुभूति थी बाबा के द्वारा ही। तो जैसे ही ऐसे समझा तो वैसे काफ़ी समय हो गया, तो फिर तो घर वाले इतना भेजते भी नहीं थे बार बार। तो फिर 2-3 साल के बाद क्या हुआ कि दीदी आए जम्मू से, नलमत दीदी जी आए, तो उन्होंने आश्रम में सभी को पता, उन्हें बताया कि मधुबन जाना है। तो मधुबन जाना है तो माता ने मेरे को भी संदेश भेजा थे आप आ जाना, बहन जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं मैं आऊँगी। तो जैसे मैं गई तो दीदी आए हुए थे, मैं पहली बार उनको देखा तो नाश्ता ब्रेकफास्ट बना रहे थे। तो कहने लगे रानी बहन आप भी नाश्ता कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मेरे को भूख नहीं है। तो नहीं कहा नहीं नहीं आपने नाश्ता करना। तो मैंने क्या किया 1-2 रोटी खाई, तो मेरे को इतनी अनुभूति इतनी अच्छी लगी, जैसे इतनी शांति और सुकून मिल गया। देखिए कितनी अच्छी रोटी है इनके हाथों की और कितना सुख आता है। तो फिर मैं ऐसे वो महसूस था, मेरे को इतनी अच्छी लगी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं टिकट के लिए पैसे 200-300 रुपया था, उस समय 700 रुपया टिकट थी। तो मैंने क्या किया, तो माता जो आश्रम चलाती थी उन्होंने 400 रुपया दिया, तो 700 रुपया करके टिकट के पैसे 2-3 महीने पहले करवा दी टिकट। तो मेरे को, मैं जैसे उधर से निकली आश्रम से तो हमारे भाई का घर था, तो मेरी भाभी कहने लगी आप नाश्ता कर लो बिंदी। मैंने कहा नहीं मैं करके आई है। मैंने उन्हें ज़बरदस्ती से मेरे को कहने लगे आप कर लो, आप इतने दिन के बाद आए आप नाश्ता कर लो। मैंने 1-2 रोटी खाई, तो खाने से ही मेरे को ऐसी जलन जैसी पड़ गई। मैंने कहा देखो उस रोटी और इस रोटी में कितना अंतर है। वो महसूसता शक्ति मेरे को अंदर में वो ऐसे देखने लगी जो प्रैक्टिकल में इसमें और उसमें कितना अंतर दिखाई दे रहा। उसके बाद ऐसे करते करते 1-2 बारी फिर मैं आश्रम आई, माता से जो किया जैसे, तो माता मेरे को दृष्टि देने लगी। तो मेरे को पता नहीं था दृष्टि कैसे लेते हैं, मेरे तरफ देखने लगी। मैं ऐसे गर्दन नीचे कर दी, मैंने कहा कैसी माता है मेरे को देख रही है। तो मैं नीचे गर्दन करके ऐसे, तो मेरे को कोई बात में वो बहन कहती है जो सहेली थी मेरी, वो कहती है आप दृष्टि नहीं लेते। मैंने कहा क्या वो आँखों में देखती है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद ऐसे हुआ ये समय आया मधुबन जाने का, तो वो सहेली भी और मैं भी दोनों मधुबन जाने की टिकट करवाई थी। तो हम जम्मू आए, तो जैसे ही ऑफिस में आए तो बड़ी शांति का सन्नाटा जैसा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ऑफिस के बीच बैठे, उस दिन गुरुवार का दिन था। तो जैसे गुरुवार का दिन था तो उन्होंने क्या किया कि खीर की कटोरियाँ लेकर आए, दिए हमको, भोग दिया। तो मेरे को ऐसे लगा कि ये खीर नहीं है, ये मोतिया के फूल हैं। तो मोतिया के फूल हैं, तो मैंने कहा शायद इनके कोई आता होगा तो सगन करते होंगे, ये मोतिया के फूल देते होंगे। तो दूसरी बहन मेरे पास खड़ी है, नहीं बैठी हुई है, तो उसको भी दी है, तो वो खाना शुरू कर दिया। मैंने उसको ऐसे कहा अरे तुम ये फूल खा रही हैं, तो कहती नहीं ये खीर है। फिर उसकी खीर बन गई। फिर जैसे ही मैं अगले दिन हमने जाना था, एक दिन पहले आए, अगले दिन जाना था, सुबह निकलना था। तो सुबह ही मेरा ऐसा हो गया जी जैसे बिल्कुल साइलेंस होने का, ऐसे डीप में जाने का अपने आप कुछ होने लगा। फिर हम जैसे ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में बैठने से ऐसे लगा जी मैं ट्रेन नहीं है रथ है, क्योंकि मैं पहली बार ट्रेन के बीच बैठी थी और मधुबन में बाबा के साथ मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं बिल्कुल साइलेंट हो गई और मेरे को बात करने के लिए मन नहीं करे। उसके बाद जैसे ही हम मधुबन पहुँचे, तो मधुबन जैसे पांडव भवन, पहले 91 में पांडव भवन हमारा बाबा मिलन हुआ। तो जैसे मधुबन में पहुँची पांडव भवन, ऐसे लगा बहुत गहरे सागर के बीच में चले गई है। इतना शांति का सागर है, इतना आनंद का सागर है।
मैं कहा वाह कितनी शांति, जैसे मेरी प्यास बुझ गई। मेरे को इतना चारों तरफ सन्नाटा छा गया। और ऐसे जाते हम तैयार जाए कमरे में, जैसे गए अंदर तो स्नान स्नान करके बाबा के कमरे आए। तो बाबा के कमरे बैठे, ऐसे लगा मेरे पाँव धरती पर नहीं हैं, पता नहीं कौन से गहरे सागर में जा रही। उस दिन से ऐसे होने लगा कि जैसे मैं बाबा के कमरे बैठूं तो मेरे बाजू अपने आप ऊपर हो जाएं। फिर मैं नीचे करूं, मैंने कहा पीछे कोई देख रहा होगा। जैसे मैं बाबा के ध्यान में बैठूं मेरे बाजू ऊपर हो जाएं। और जैसे प्रकाश शांति स्तंभ को बैठूं वैसे भी वहाँ ही। और ना मेरे को खाने का पता ना पानी का पता। और बाहर बैठूं, आगे आंगन में बैठूं, कहाँ भी बैठूं, बस डेड साइलेंस। और बाजू मेरे अपने आप ऊपर हो जाएं। और रात का पता था, रात के 11:30 तक मैं एक दिन बैठी रही, लाइटें भी बंद कर दी उधर। और किसी ने कहा होगा भाई नहीं जी बहन कोई बैठी हुई है तो इसको उठाओ। तो मेरे को पता ही नहीं कितना टाइम हो गया। और बहनें आई मेरे को ढूंढते ढूंढते। और उसके बीच ही में जैसे वो बहनें आई तो बहनों ने क्या किया, एक बाजू से इधर से एक उधर से उठाया, मेरे को खींच कर पीछे से ले गई। ऐसे उठा के पीछे खींचा तो उन्होंने कहा अरे वो दीदी कह रही है कि क्या इतनी मेंटल बहन को लेकर आए हैं, तो आपने होलिया निकाल दिया मधुबन में। तो फिर मेरे मन में जो डेड बना मेरे बीच में, तो ऐसे लगा एक ही बात संकल्प आया मेरे मन में कि बाबा, बहनें कहने लगी कि दीदी कह रहे हैं जे हम इसको वापस नहीं लाएंगे, फिर कभी नहीं लाएंगे। मैंने कहा मेरे को नहीं लाएंगे तो बाबा मेरा क्या होगा। इतना कहने से ही क्या हो गया कि वो मेरा जो डेडपन था वो ख़त्म हो गया। फिर बाद में वो डेडपन नहीं आया। और एक दिन मैंने उसके एक दिन पहले ही तो मैं बाबा की कुटिया में बैठी थी पांडव भवन में। तो जैसे बैठी मैं अपने ध्यान में, ऐसे ही मेरे बाजू ऊपर हो गए थे। तो ऐसे बैठी हुई फिर नीचे करना, ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन आवाज़ आई तो कहा कि निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, विश्व कल्याणकारी। फिर मैंने कहा कोई पीछे से बोल रहा है। फिर किसी ने बोला जे निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, विश्व कल्याणकारी। फिर मैं पीछे नज़र दिया, कोई भी नहीं है। वो 3 बारी बोला। तो अगले दिन दादी प्रकाशमणि जी ने मुरली चलाई। तो उसके बीच, तो मुरली के बीच था ये निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, लेकिन विश्व कल्याणकारी नहीं था। तो जो बाबा ने मेरे को 4 वरदान दिए, तो उस समय मेरे को दादी क्या मुरली के ऊपर कहा कि बाबा जैसे लास्ट समय के बीच सभी बच्चों को क्या कर गए थे, बच्चे निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, वो वरदान देकर गए थे। तो मेरे मन में समझ आया कि प्रैक्टिकल बाबा ने मेरे को वरदान दिया, मेरे को साकार बाबा मिले, तो वहाँ मेरा भाग्य, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। तो जैसे बाबा मिलन हुआ, बाबा मिलने का दिन आया, तो मैं जैसे हमारा पीछे नंबर आया ओम शांति भवन में, मैं सोचा बाबा मैं इतने दिन के बाद आपके साथ मिली और इतनी तपस्या करके आपके साथ मिली, लेकिन फिर मेरा नंबर पीछे आया। तो मैं ऐसे रो रो के जितना पूरे मेरे कपड़े ऐसे गिल्ले हो गए। तो जैसे बाबा आए तो बाबा ने मेरे ऐसे देखा कि ऐसे बोला कि जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं पहली नज़र मेरी उनके ऊपर जाती है, मेरी पहली दृष्टि हमारी उनके ऊपर जाती है। तो फिर मैं कहूँ बाबा आप दूर हो मेरे से, आपने दृष्टि तो डाली है लेकिन आप दूर हो। तो बाबा की गद्दी ऐसे लगी जो मेरे आंखों के सामने आ गई। जैसे सामने आ गई मैं क्या बताऊँ कैसा बाबा का वो दिन था, कैसे बाबा मिलन था, आज भी मेरे को वो याद आती है। जिससे फिर पार्टियों के साथ उस समय बाबा मिलते थे। तो जैसे बाबा सामने के और गुजरते थे तो जैसे बाजू बाबा ने ऊपर किया होता वरदान का हाथ, तो सारे हाथ लाते हुए निकलते थे। तो मेरा हाथ भी जैसे ऊपर उनके हाथ से टच जैसे हुआ, इतनी शक्ति, इतना करंट लगा दादी के हाथों, बाबा के हाथों का, जैसे मेरा बाजू नीचे हो गया इतने करंट से। तो ऐसे लगा जो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो इतना अच्छा लगा। और वो दिन
वो दिन ऐसे थे बाबा पहले मिलने के, दादियों के साथ मिलने के, तो मैं क्या बताऊं। तो ऐसे मिलते जैसे फिर पहली बारी उस मणमोनी में दादी जैसे उस समय तो फिर यहाँ से पांडव भवन बाबा मिलन हुआ। उसके बाद में बाबा के साथ मिले, दादियों के साथ मिले। टीचर बनने की प्रेरणा मेरे को ऐसे मिला कि जैसे हम बहनों के दीदियों के साथ रहने लगे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा दी थी, बहुत अच्छा हमको प्यार दिया और जीवन जीने की कला सिखाई, बहुत मेहनत की। हमने उनको देखकर हम एक टीचर पढ़ने जहाँ हमने हमारे अंदर में ये विशेषताएँ, हम गांव में रहते थे, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उनसे हर बात सीखी। उनसे ही हमने एक गुण ज्ञान ये सीखा। अमृत वेले उठना, टाइम से उठना, इतना दीदी का इतना फतरीलापन था। ये सुबह जैसे 4 साढ़े 3 बजे उठकर जोग के बीच बैठना, हमको बिठाना और उन्हें हर तरह का हमको शिक्षा देनी, ये बहनों ऐसे नहीं ऐसे चलना, बाबा की ये प्रेरणा है, इस समय तुम नहीं सुधरेंगे, इस समय आप अपनी लाइफ नहीं बनाएंगे तो समय निकल जाएगा, बहुत वैल्यूएबल समय है। तो उनको देखकर हम अपनी स्थिति हमने बनाई उनकी श्रीमत पर और बहुत ज़्यादा प्यार मिला। सुदर्शन दीदी, निर्मल दीदी, जिन्होंने उन्होंने एक माँ जैसी पालना दी, बहुत एक इतना प्यार था जो हम एक बिछड़ना नहीं चाहते थे उनसे। तो हर तरह कहीं भी जाना, सेवा करनी है तो उसके बीच सिखाना, लेसन करवाना। तो लेसन करवाना नहीं आता था मेरे को, तो दीदी कहती थी आप करवाते जाओ, आपको खुद आएगा। तो मैं बाबा की याद में बैठकर और जैसा भी आए तो ऐसे बोलते जाना। एक बार मैं मुरली पढ़ने बैठा दिया, तो मैं मुरली पढ़ने की इतने अभ्यास नहीं था, तो जैसे मुरली सुनाने लगी, दीदियाँ चले गई तो दीदी ने सभी जिम्मेवारियाँ दे देना और इतना विश्वास करते थे। तो दीदी कहती थी नहीं रानी बहन, आपको ही निमित्त बनाएंगे, आपको ही आगे चलाएंगे, या आपने ही चलना है, आपने सीखना है। तो हमने उनका हाथ पकड़कर, उनका साथ लेकर और 6-7 साल हम दीदियों के साथ रहे और उनसे वो पालना ली। तो उसके भी बाबा के साथ हमारा ये अनुभव था कि बाबा हर बात के बीच जो हमको सिखाता था, ध्यान के बीच सिखाना, जहाँ ध्यान के बीच जो भी होता था, जैसे हमने कोई काम करना, सेवा करनी, तो हमको होता नहीं था, हमारे अंदर में इतनी क्षमता नहीं थी। तो जैसे बाबा को याद करके करना, तो जहाँ पर जिसले आए हम लोग एग्जीबिशन लगाए, तो जहाँ पर आए तो जहाँ पर एक कच्चा मकान था, बिल्कुल कच्चा, एक माता रहती थी, पहले हम किराए पे रहने लगे। उसके बाद एक कच्चा मकान था मुसलमानों का टाइम का, तो पानी पूरा अंदर आता था। एक ही कमरे के बीच हमने, वहाँ ही हमारा डाइनिंग, वहाँ ही हमारा रहना, खाना बनाना, क्लास करवाना, एक ही जगह में। और काफ़ी समय हो गया, और माता हमारे साथ रहती थी, 5 साल तक उसकी सेवा की। उसके फिर जैसे वो पूरी हो गई, उसके बाद हमने ये मकान ऐसे बनाया। एक बार ऐसे हुआ, बहुत बड़ी बारिश लगी हुई थी, तो बारिश लगी हुई थी तो उसके बीच क्या हुआ कि मकान गिरने वाला था, तो मैं सामान खाली करने लगी उस मकान कमरे को। ऐसे खाली, एक तरफ खाली किया, दूसरे तरफ करने लगी तो ऊपर से मकान गिर गया। तो जैसे गिर गया तो उसके आगे कुर्सी, पंखा चल रहा था, वो पंखा चलता हुआ कुर्सी को बजा, कुर्सी टूट गई। लेकिन एक कदम मेरा था ही सिर्फ आगे बढ़ने का, तो वो उसको पहले ही वो मकान गिर गया। बहुत मेहनत से ये कमरा, ये मकान आज तक जो बनाया, तो ऐसे इतनी मेहनत और मेरे को इतनी मदद थी बाबा की। हम अकेले ही रहते थे, एक बहनें कभी आती थी कभी जाती थी बीच में। तो पहले माता रहती थी हमारे साथ, वो माना उसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर कोई बहन आनी कोई जानी, वैसे आना जाना ही था, और परमानेंट मैं खुद ही थी, बाबा ही साथ था। तो ये सारा कुछ ये खुद ही बनाया। और बाबा ने एक दिन, एक बार क्या हुआ कि इतनी बारिश लगी तो एक हफ्ता बारिश बंद ही नहीं हो। मेरे को मन में आ गया बाबा आप बारिश बंद करो। दिन रात में जॉब करने लगी, भट्टियों में ऐसे बैठ कर, बाबा आप बारिश बंद करो। और फिर एक दिन मेरे मन में बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा बाबा मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना, अब आपका फ़ोटो उठा के बाहर रख देना है, अभी मैं कुछ नहीं करूँगी। तो मेरे को बहुत मन के बीच इतना विराग गया, अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, बाबा मेरी बात सुनता ही नहीं है। फिर ऐसा बदल ख़त्म हो गया, इतनी धूप निकली, इतनी छत्तियाँ मतलब छाती लेकर बाहर खड़े होना पड़ा। उस दिन हमारा प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम था, उसके बीच हम
वो फिर हमने वो प्रोग्राम किया। और बाबा मेरे को जैसे हम सोचते थे वैसा सब कुछ बाबा ऐसे करवाता था, और इतना जो भी संकल्प करते थे और ऐसे पता नहीं चलता था जे कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है। वैसे सिर्फ संकल्प करना, वो संकल्प आज भी हम छोटा सा कोई प्रोग्राम करते हैं ना, सोचते हैं छोटा सा करना तो बहुत बड़ा हो जाता है, सभी हैरान होते हैं। हमारे सांबा के बीच जो सभी लोग कहते हैं कि ये सांबा का नाम नहीं लेते हैं, लोग कहते सीटों वाला शहर है। तो बड़े बुजुर्ग लोग भी ये कहते हैं कि बहन जी आप जहाँ पर कामयाब हुए, नहीं तो जहाँ पर कोई कामयाब होने वाला नहीं था। तो इतनी इसके बीच हमने थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते करते और इतने तक हम अभी तक जो पहुँचे हैं। तो हमने जो पुरुषार्थ किया, जब बाबा ने करा, हम कुछ नहीं करने वाले थे, लेकिन ये सारा बाबा का कमाल है, हमारी बहनों का कमाल है, जिन्होंने हमको उस दुनिया से निकाल कर, भक्ति से निकाल कर अपना बना के आगे बढ़ाया। दादी के साथ, चंद्रमणि दादी के साथ हमारा पहला मिलन हुआ। जैसे जम्मू में चंद्रमणि दादी आए थे तो पहली बार हम दादी के साथ मिले, तो हमारा इतना सौभाग्य था जी, दीदी ने मेरे को कहा रानी बहन आपने दादी की सेवा में रहना है। तो मेरा सौभाग्य इतना अच्छा था जी, दादी की सेवा मेरे को मिली है। तो दादी मेरे को ऐसी लगती थी जैसे फरिश्ता मेरा, जैसे उनकी सेवा करना या हाथ पांव दबाना या कुछ भी उनकी सेवा के लिए उनके पास बैठना, तो जैसे लगता था कि मैं महान शक्ति के पास बैठी हूँ। उनके वाइब्रेशन भी मेरे को ऐसे महसूस होते थे जी जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति है। और उनकी दृष्टि, उन्होंने कोल बैठाना, मेरे से बातें करना, तो मेरा बहुत अच्छा भाग्य इतना था, सौभाग्य था। तो मैं दादी से इतना अनुभव किया कि मैं बिल्कुल एक हफ्ता तक इतनी हल्की रही, इतनी लाइट रही कि जैसे मेरे को एक्स्ट्रा कोई शक्ति मिली है। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा दादियों के साथ मिलने का। प्रकाशमणि दादी थे, तो एक बार जैसे मैं मधुबन जाना हुआ तो मनमुनि की जगह ली थी दादी ने, तो पहली बार उन्हें पिकनिक रखी थी। तो पिकनिक के बीच दादी ने, जैसे वो म्यूजियम बज रहा था, सब कुछ ऐसे हो रहा था, तो सभी डांस वगैरह कर रहे थे। तो ऐसे डांस करते करते मैं भी ऐसे उनके साथ डांस कर रही थी, तो दादियाँ भी साथ ही उनके बीच ही थी मैं। तो ऐसे हुआ कि मैं डांस करते करते ध्यान में चले गई। तो ध्यान में चले गई, मैं दादी के पाँव में गिर गई। तो दादी ने खुद अपने हाथों से, बड़ी दादी ने हाथों से उठाया और मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा। तो कहने लगे ये आत्मा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो मेरे को खाली आवाज़ आ रही दादी की और मेरे को खुद पता नहीं रहा। फिर दादी ने कहा इस बहन को संभालो। तो दादी ने खुद पानी पिलाया अपने हाथों से और अपने ऐसे गोदी में लिया। तो एक बार ऐसा मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया उस समय। और इतना हमारा सौभाग्य था जी दादी के हाथों का जैसे पालना ली है, और दादी के हाथों से मैंने पानी पिया, अमृत पिया। दादी ने खुद मेरे को ऊपर से बुलाया, तो मैं बार बार ध्यान में चले जाती थी। जैसे कुछ होता था तो मैं ध्यान में चले जाती थी। तो ध्यान में जाने का बहुत मेरा ऐसा था जी, मैं गुम हो जाना और पता नहीं रहना मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। मेरा ज़्यादा रुचि क्या थी, योग के बीच, और योग ज़्यादातर योग के बीच और ध्यान में जाना। ऐसे मैं खुद नहीं जाती थी, लेकिन मेरे को खुद पता नहीं चलता था। तो इतनी शक्ति दी बाबा ने, इतनी शक्ति दी और इतनी दादियों ने मेरे को इतनी पालना दी। तो मैं 6 महीने मधुबन रही थी। एक बार ऐसा हुआ, कोई प्रोग्राम था, तो मैं कहा मैं थोड़ी सेवा में रहूँगी थोड़े समय के बाद। तो 6 महीने तक मैं मधुबन रही और दादियों के साथ में चलना। विजय बहन जी थी, उनके साथ सेवा करना। चंद्रमणि दादी के साथ पांडव भवन में रही थी। तो काफ़ी इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो मेरा जीवन ही बदल गया। तो मेरा जीवन, मेरे को कोई मुश्किल नहीं लगा जी मैं कैसे बहन मैं कैसे बनूंगी आगे के लिए, कोई लाइफ के लिए मैं कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसा मेरा जीवन, ज़िंदगी बदल गई जैसे मेरे को कोई नया जन्म मिला, नई रोशनी मिली, मेरा सारा अंधकार मिट गया। तो कोई भी बहन कितनी बारी इतने आश्रम खोले हैं और बहुत बारी आश्रम खोले और बंद हो गए मेरे आने को पहले। तो फिर मेरे को लास्ट में जहाँ पर भेजा है, तो किस तरीके से बाबा ने सेवा करवाई वो बाबा ही जानता है। लेकिन मैंने कहीं भी छोटे छोटे प्रोग्राम करते, छोटे प्रोग्राम करते, बड़े बड़े मतलब करने लगे। VIP भी जहाँ पर ज़्यादातर वाले हम बुलाते थे तो कोई भी ना नहीं करता था। तो VIP भी आना हुआ। और जहाँ भी हम प्रोग्राम करते थे
तो बड़े बड़े प्रोग्राम, रैली निकालनी, शोभा यात्रा निकालनियाँ हैं। और कहीं जैसे जहाँ पर मधुबन से भी पार्टियाँ बहुत आती रहती हैं, जैसे पद यात्रा आई थी, उनके साथ हमारा ये यहाँ दे जहाँ पर प्रोग्राम चला था, एक यूथ विंग का प्रोग्राम चला। और बहुत अच्छा ऐसे प्रोग्राम के बीच बहुत हेल्प मिलती रही। और उसके बीच जैसे हमने गांव-गांव के बीच जाकर सभी को जागृति दी है। जगह जगह हमारे कम से कम 6-7 हमारे गीता पाठशालाएँ हैं, एक उपसेवा केंद्र है, जिसके बीच हम चलते रहते हैं। लेकिन कभी हमारे अंदर में ये अभिमान नहीं आया जो हम निमित्त हैं, सिर्फ निमित्त बाबा को रखा और बाबा ही हमारा चलता रहा है। जहाँ बाबा चलाता है, बाबा करवाने वाला है। और मेरे मन में कभी मन के बीच ये मैं टीचर हूँ, ये भाव ही नहीं आया और ना मैं किसी को सिखाया। मेरे ब्राह्मण जीवन के बीच विषय था ज़्यादातर योग और ज्ञान के बीच है। और कभी भी मैं कोई उल्टी पुल्टी बातें करता है तो मेरे को पसंद नहीं है। और ना मेरे को हंसी पसंद है, ना मजाक पसंद है। सिर्फ कोई गुण ज्ञान की बातें करे तो मेरे को अच्छी लगती है। कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति ना मेरा कोई किसी के साथ ऐसी कोई संगत, ना मैं शुरू से मैं कुछ वाला ये बातें कभी पसंद ही नहीं की। सिर्फ मैं एक ज्ञान, योग और परमात्मा की तरफ, धार्मिक संस्कार, धार्मिक विचार और अच्छे विचार, भला करने के विचार, हर तरह की किसी की हेल्प करने के विचार। कोई दुखी इंसान दिखाई देता है तो उसकी हेल्प करना, उसको जितनी मदद हो सकती है तो मैं मदद करती हूँ। मैं नहीं करती हूँ, लेकिन बाबा करवाता है मेरे को। मैं ये समझती हूँ मैं खाली निमित्त मात्र हूँ। कर्ण करावनहार करवा रहा है, वही चला रहा है। आज हमारे साथ 2 बहन, हमारे 3 बहनें भी हैं, जैसे चलते हैं। और 4-5 गाँव के बीच हमारा जो प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो मधुबन से भी सभी भाई बहनें आते रहते हैं, हर साल की तरह आते ही रहते हैं। कम से कम महीने के 2-3 प्रोग्राम भी कर लेते हैं। वर्तमान समय में जो पुरुषार्थ करने का मेरा अंदर का भाव है, तो एक कर्मठ स्थिति बनाने का है। जो कर्मठ स्थिति अध्यय को लाभ न्यारे हो जाऊँ, उस शक्तिशाली स्थिति बन जाए और फरिश्ता चलती फिरती फरिश्ता हर समय योगी जीवन बने। और मेरे अंदर में यही भाव रहता। मैं बार बार मैं भूलती बाबा को कहती हूँ, बाबा मैं बार बार भूलती क्यों हूँ? मैं भूलना नहीं चाहिए। मैं आपके साथ मेरा जो जुड़ा रहना चाहिए। और मेरे अंदर में कोई भी संकल्प मात्र, अगर मेरे अंदर में कोई संकल्प आता भी है, कभी कभी मेरे से कोई ऐसा संकल्प आता है तो मेरे को आपको खुद दुख लगता है जी, नहीं मैं तो ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए। बाबा क्यों मेरे अंदर में ये संकल्प आया है? आप मेरे साथ शक्ति दो, मेरे को मदद दो, जो ज़्यादा तो ज़्यादा मैं आपके साथ जुड़ी रहूं, आपसे लग ना हूं। और मैं कर्मठ स्थिति बनाना चाहती हूं। और जितना हो सकता है तो अपना मैं चार्ट भी रखती हूं। तो चार्ट इसके इस हिसाब से रखती हूं जे आज मेरा दिन कैसा बीता। और सारी दिनचर्या भी रात को मैं बाबा को दिखाती हूं। और फिर मेरा अमृत वेले 3:30 बजे उठने का है। और उठकर मैं बाबा के साथ ये बातें माना रूरियान भी नहीं करती हूँ, पहले वाला नहीं है। अभी डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्ट जोड़ने का है। जो ये वर्तमान समय के बीच में ब्राह्मण आत्मा को या सभी आत्मा को ये संदेश देना चाहती हूँ, ये अपना समय वेस्ट ना करें, अपना व्यर्थ समय ना गवाएं। इस व्यर्थ समय का बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर आपने इस समय अलबेलापन किया तो बाद में ये समय हाथ में नहीं आएगा। और अपनी स्थिति को परिवर्तन करो और अपनी स्थिति इतनी अच्छी बनाओ कि तुम चलते फिरते एक देवात्मा बन जाओ। तुमको देखकर दुनिया बदले, तुमको देखकर संसार बदले और बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। हम बदलेंगे तो संसार बदलेगा, अगर खुद नहीं हम बदलेंगे तो संसार नहीं बदल सकता है। तो मेरी रोज़ की ये क्लास चलती है। मैं सभी को ये माना मुरली के बीच में थोड़ा योग का भी अभ्यास करवाती हूँ। ये अपना स्व परिवर्तन और वरदान के ऊपर अंतर ध्यान में ले जाती हूँ। ये इस वरदान का अविनाशी वरदान है, इसका टाइटल धारण करो। इसके बीच जो सो जितने अंतर के बीच अविनाशी संकल्प लेकर अपना सोमान लेकर चलेंगे तो सारी दिनचर्या के बीच अपना वो ज्ञान स्नान करते रहेंगे तो तुम्हारा ये परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारा परिवार भी सुधरेगा और इस संसार भी सुधरेगा। हम बदलेंगे तो हमारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, तो दुनिया के बीच बाबा का नाम रोशन होगा। तो उसी हिसाब से हम सभी को शिक्षा देते हैं। अच्छा, ओम शांति।
आदरणीय रानी दीदी जी के बहुत ही अच्छे गुण और संस्कार हैं। जहाँ तक मैंने इनको जाना है, समझा है, और ये विशेष माँ की तरह बहुत अच्छी पालना देती हैं और एक स्ट्रिक्ट टीचर भी हैं जो हमें ईश्वरीय कानून नियम जो भी हैं वो सिखाती हैं। और दीदी में विशेष शक्ति है, वो है निर्भय रहती हैं वो हमेशा, जो मैंने उनसे विशेष सीखा है। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे जो संस्कार थे, मुझे भय बहुत लगता था, चाहे किसी के सामने बात करना हो या कोई परिस्थिति हो, तो उनसे मैंने ये विशेष सीखा है कि कैसे दृढ़ता की शक्ति से हमें हर परिस्थिति का सामना करना है। वो छोटी छोटी बातें हमें कह के नहीं करके सिखाती हैं, चाहे वो यज्ञ सेवा हो या और कोई सेवा हो, भाषण करने की बात हो, वो पहले खुद करती हैं फिर हमें सिखाती हैं। दीदी हमारी जो है ये गुणों की देवी है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार हम मानते हैं, वैष्णव भी इनमें देखते हैं। हमारे दीदी जो है बहुत ही मेहनती हैं, हमने जो भी सीखा है इन्हीं से सीखा है, इन्हीं के नक्शों कदम पर हम चल रहे हैं और इन्हीं की बदौलत तकरीबन 16-17 बार ही तकरीबन मधुबन होकर आए हैं। जो भी सिखाते हैं बड़ा प्यार से सिखलाते हैं, किसी में कोई बैर विरोध वो नहीं करते हैं, सबको एक जैसा देखते हैं। कोई भी काम करते हुए दीदी ने हमें यही सिखाया कि घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे बाबा को अपने साथ रखना है, आत्मा का परिचय दिया और परमात्मा का परिचय दिया है। दीदी के बिना हम कुछ नहीं है, दीदी हमारे आगे, हम दीदी के पीछे पीछे चलते हैं। दीदी जैसे हमें शक्ति की देवी एक हमारे साथ चलते हैं, परमात्मा हमें शक्ति देते हैं ना, ऐसे दीदी हमारे साथ होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमें कुछ शक्ति मिल रही है। दीदी ऐसे बैकबोन हमारे पीछे है। दीदी ने हमें इतने तक लाया, आत्मा और परमात्मा का मिलन जो कराया है दीदी ने कराया। दीदी ने हमें ज्ञान गुणों से श्रृंगारा है। दीदी बहुत ही शीतल हैं, कोई भी बात होती है और जहाँ दो गड़े होते हैं वहाँ आपस में टकराती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहनों के प्रति जैसे दादियाँ कुर्बान हुई वैसे ही दीदी हमारे ऊपर कुर्बान होने वाले हैं। दीदी हमें क्लास कराना भी सिखाया दीदी ने हमको कि औरों को कैसे क्लास करानी है, कैसे जो कराना है। दीदी का बहुत ही शांत स्वभाव है, दीदी हमें बहुत प्यार करती है। रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया टोली भी खिलाती है हमें, रोज़ दीदी कुछ ना कुछ देती रहती है। दीदी जो है ज्ञान की मूर्त हैं, ये बहुत कम बोलते हैं और कम बोलने में ज़्यादा असर देते हैं। दीदी के अंदर सहनशीलता भरी हुई है, समाने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है। जो हम सब भाई बहनों को बड़े अच्छे से विस्तार से बाबा के ज्ञान के बारे में बताते हैं और उसको किस प्रकार से फॉलो करना है उसके बारे में बताते हैं। हम दीदी के पास आए, दीदी मुस्कुराते हुए हमें ऐसे लगती थी दीदी जैसे से सरस्वती माता, जगदम्बा माता ही। कभी भी दीदी ने ऐसे गुस्से से नहीं देखा। कभी भी हमने कोई गलती भी की होगी, दीदी ने बड़े प्यार से, जैसे घर में मांस खाती है ऐसे दीदी ने हमें एक एक ज्ञान गुण दीदी ने हमें सिखाया। हम छोटे छोटे बच्चों को भी परिवार में रहना सिखाया। दीदी हमारे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी पालना दी है और जो हमें नहीं आता था वो दीदी ने हमें सिखाया। दीदी हमारी जो है वो ममता की मूर्त है। दीदी हमें बहुत प्यार से फिर मिलती है। मेरे प्यारे बाबा, ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है। सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे, मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे, तुम ही हो मनमीत मेरे। जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे।
अवतार